नमस्कार। तो भाई हम बेसिक ट्रायंगल डिस्कस कर रहे थे और मैंने आपको उसमें दो चार छोटी छोटी बातें बताई और उस पर मैंने काफी अच्छे क्वेश्चन डिस्कस किए थे। मैंने बताया था कि अगर आपको बेसिक बातें आती है तो आप मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन भी बड़े आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो भाई ये जो क्लास है ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्लास है और इसमें काफी अच्छे क्वेश्चन आपके साथ में डिस्कस करूंगा। तो आप इस क्लास को अंत तक देखें और अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो भाई चलिए हम चलते हैं। तो देखो सबसे पहले देखना, मैंने आपको ये बताया था कि अगर किसी ट्रायंगल की दो साइडें इक्वल है तो उसके सामने के एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। और अगर तीनों साइडें किसी ट्रायंगल की इक्वल है तो उसके तीनों एंगल इक्वल होंगे और कितने होंगे, 60-60 डिग्री के। फिर मैंने कहा कि एक ट्रायंगल है उसका जो एक्सटर्नल एंगल होता है वो किसके बराबर होता है, इंटरनल के सम के। ठीक है, इंटरनल के सम के बराबर होता है। और फिर मैंने बताया कि अगर किसी ट्रायंगल में इस तरीके से अगर एक इंटरनल एंगल बाइसेक्ट और एक एक्सटर्नल बाइसेक्ट करता है तो ये एंगल अगर एक्स है तो कितना हो जाता है, इसका हाफ हो जाता है। फिर मैंने बताया कि एक ट्रायंगल होता है, इसमें अगर एक इंटरनल बाइसेक्ट करता है एक एक्सटर्नल, सॉरी दोनों अगर इंटरनल बाइसेक्ट करते हैं और अगर ये एंगल ए है तो ये कितना बनेगा, 90 + a/2 ये एंगल बनता है। ये जो एंगल होता है कितना बनता है, 90 + a/2। अभी तक मैंने इतनी बातें बताई हैं और इन्हीं बातों पे मैंने आपके साथ में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। और भाई आज देखना, ये जो आपका है सबसे पहला क्वेश्चन और बहुत ईजी क्वेश्चन है, बस आपको समझने की जरूरत है। इफ ABCD इज स्क्वायर एंड ARD इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, कि ABCD एक वर्ग है और ARD है वो समबाहु त्रिभुज है। तो भाई आपको इतना पता है कि अगर स्क्वायर है तो वर्ग के सारे एंगल कितने होते हैं भाई, 90 डिग्री, और सारी साइडें क्या होती है, बराबर। अब अगला पॉइंट देखना, इसने कहा कि ARD, जो ARD है ना, ये एंगल जो है वो कितना है अभी ARD, ये देखना, ये जो ARD बना है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो आप मुझे बताना ये एंगल कितना होगा, तो आप कहेंगे 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलेटरल के सारे एंगल कितने होते हैं भाई, 60। तो ये एंगल कितना हो जाएगा भाई, 60 डिग्री। अब मुझे बताओ इस स्क्वायर का पूरा एंगल कितना था, 90। तो ये बचा हुआ कितना रह जाएगा भाई, यहाँ से ये 30 डिग्री। अब आप ध्यान से देखना, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल 60, ये भी 60, ये भी कितना होगा भाई 60 होगा, और ये भी कितना होगा 60 होगा, और ये अल्फा था, ये कितना होगा 30। अब आप देखना मैंने क्या किया, ये एंगल आपका है अल्फा और ये कितना है भाई 30। तो आपको पता है कि अल्फा है, ये इस ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल है, एक्सटर्नल एंगल है वो किसके बराबर होता है, इंटरनल के सम के। तो एक 30 और दोनों अल्फा, तो बताना ये कितना रहा होगा। तो आप क्या कहेंगे, अल्फा -30। भाई ये अल्फा -30 है, तभी तो देखो दोनों जुड़कर कितने आए, अल्फा -30 और 30 मिलकर कितना बन गया, अल्फा बन गया। सही कहने लग रहा हूं, यानी कि ये जो एंगल है वो बनेगा अल्फा -30, ये अल्फा -30, तो ये भी कितना होगा भाई, तो ये भी कितना बन जाएगा, अल्फा -30। कोई दिक्कत है किसी को तो बताओ। अब ध्यान से देखो, ये एंगल अल्फा है इधर वाला, ये 60 है। तो भाई एक लाइन के एक तरफ 180 बनते हैं जिसमें से 60 होगा तो 120, तो 120 में से अल्फा निकालेंगे तो कितना होगा, 120 माइनस अल्फा। कोई दिक्कत हो तो बोलो, ठीक है। अब देखना, ये जो ट्रायंगल बना हुआ ना यहाँ पर, ये वाला, ये जो ट्रायंगल बना हुआ, ये इस ट्रायंगल में ध्यान से देखो आप कि ये जो एंगल है ना, ये इसका एक्सटर्नल एंगल है। एक्सटर्नल एंगल किसके बराबर होता है, इंटरनल के सम के। यानी ये 60 और ये कितना हो गया, अल्फा -30। तो अल्फा -30 और जुड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस कितना आ जाएगा 30। और अब इस ट्रायंगल के देखना, इस ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जो है वो कितना होगा, तो आप कहेंगे सम होगा 120 माइनस अल्फा और प्लस अल्फा प्लस 30, और प्लस कितना आ गया भाई, एक्स बराबर कितना आ गया, 180 डिग्री ट्रायंगल के एंगल का सम होता है। तो अल्फा से अल्फा कैंसिल और ये 150 उधर जाके निकलेगा, तो बताना एक्स की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 30। और यही क्या था, एक्स की वैल्यू, जो आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। हम बड़े आसानी से इसको सोल्व कर पाए। आई मेरी बात समझ, मैंने क्या कहा। तो भाई ये बहुत इजी क्वेश्चन था, आपके पास एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री। बस आपको क्वेश्चन को समझने की जरूरत थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना, कोशिश करें क्वेश्चन को समझने की। एक ये क्वेश्चन है कि फाइंड 7a, 7a की वैल्यू बताओ। यानी 7a का मतलब क्या है भाई, ये जो एंगल बने हुए ना, देखो ये सारे के सारे ए, तो ये टोटल कितना है, 7a है, तो इनका मान आपको बताना है। अब यहां पर आप एक चीज सीखना, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, ये वाली बात आप सबसे पहले सीखोगे तो इस क्वेश्चन को समझने में आपको आसानी होगी। देखो भाई क्या है, जैसे मान लीजिए आपके पास इस तरीके से, ये एसएससी में ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है इस तरीके का एक बार, लेकिन आप इस बात को अच्छे से ध्यान में रखें तो अच्छा है। अभी मान लीजिए इस तरीके से कोई एक आकृति बनी हुई है आपके पास, ये वैसे क्वाड्रिलेटरल है। अगर ये क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है और मैं आपसे कहूं कि ये मान लो एबीसी है,
या फिर मैं सीधा नाम दे देता हूँ, ये एंगल मान लीजिए ए है और ये एंगल मान लो बी है और ये एंगल मान लीजिए सी है। तो भाई ध्यान से देखना, और ये एंगल मान लीजिए थीटा है। तो मैंने क्या किया, मैंने इस लाइन को आगे बढ़ा दिया। जैसे मैं इस लाइन को आगे बढ़ाऊंगा तो बताना एक्सटर्नल एंगल होगा इस ट्रायंगल का, तो इसमें ये एंगल ए और ये एंगल बी, तो एक्सटर्नल एंगल किसके बराबर हो जाएगा, ए प्लस बी के। अब फिर से देखो, ये थीटा भी तो एक्सटर्नल है इस ट्रायंगल का, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, तो थीटा किसके बराबर आ जाएगा, वो हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी के। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई भी, ए प्लस बी प्लस सी। यानी इस तरीके की जब भी आकृति बनी है आपके पास, जैसे मान लीजिए ये कुछ आकृति बनी हुई है इस तरीके से, और ये एंगल दे रखे ए बी सी, ए बी और सी इस तरीके से दे रखा है, और ये दिया हुआ है थीटा, तो थीटा किसके बराबर हो जाएगा भाई, ए प्लस बी प्लस सी के। ठीक है, इस पॉइंट को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो अच्छी बात है, नहीं रखते तो आप आराम से सोल्व भी कर पा रहे हैं, कोई बड़ी कहानी नहीं है इसमें। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखना कि अगर इस तरीके से आकृति बने तो इनका क्या होता है सम, थीटा बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी। ये थोड़ा सा इजी हो जाएगा इसमें क्वेश्चन सोल्व करना। अब इस क्वेश्चन को देखो आप, भाई मैंने किया क्या कि इस तरीके से तो भाई इसको सोल्व कर पाना थोड़ा मुश्किल है। अब मैं इसको ट्रायंगल बनाने की कोशिश करता हूँ, तो ट्रायंगल बनाने की कोशिश करता हूँ, ये एंगल ए है, ये एंगल ए है, तो मैंने क्या किया, इस लाइन को मैंने आगे बढ़ा दिया, इस लाइन को मैंने यहां तक आगे बढ़ा दिया, और अब इस लाइन को भी मैंने आगे बढ़ा दिया। देखो देखो, अब ये एक ट्रायंगल बना। अब इसी तरीके से ये वाला एक ट्रायंगल बना हुआ, इसको भी मैं आगे बढ़ा देता हूं ऐसे, और इसको भी आगे बढ़ा देता हूं, इनको मिला देता हूं भाई मैं, ठीक है ना, आप समझ लेना कि ये ट्रायंगल है। अब इसी तरीके से ये इधर ट्रायंगल बना हुआ है, इसको मैं मिला देता हूं। अब ध्यान से देखो आप मुझे एक बात बताओ भाई, ये एक ट्रायंगल था जिसमें ये एंगल ए है, ये एंगल ए है, तो बताना ये एंगल कितना होगा पूरे बड़े वाले ट्रायंगल में, ये कितना होगा भाई, ये होगा 180 माइनस 2 है, क्योंकि सभी एंगल का सम कितना होता है 180, तो ये ए और ये ए, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 2 है। सेम इसी तरीके से ये ए, तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये एंगल बताना इधर वाला, ये हो जाएगा 180 माइनस 2a, और सेम इसी तरीके से ये भी कितना होगा भाई, ये होगा 180 माइनस 2a। और ये एंगल देखो, यहाँ पर ये एंगल अगर a है तो बताना ये भी कितना होगा, इधर वाला भी a। अब ये ऐसी आकृति बनी कि नहीं बनी, ये इस तरीके की आकृति बनी है कि नहीं बनी भाई, बताओ देखें आप लोग। सेम इसी तरीके का बन लगा, देखो ऊपर 180 माइनस 2a, इधर वाला कितना बन गया 180 माइनस 2a, ये 180 माइनस 2a, तो ये कितना बना भाई a। तो आप मुझे ये छोटी सी बात बताना कि यहां से जो होगा, यहां से जो बनेगा इन एंगल का सम, यानी 180 माइनस 2a प्लस 180 माइनस 2a प्लस 180 माइनस 2a बराबर किसके होगा, एक, यानी सारे के सारे 2a उधर चले जाएंगे तो कितना बनेगा 7a बराबर कितना बन गया, ये कितना बना भाई 540। तो 7a की वैल्यू कितनी आ गई 540, और आपसे यही पूछा था कि आप मुझे 7a की वैल्यू बताओ, 540 आ गई। समझ पा रहे हैं मेरी बात को। तो क्वेश्चन इजी था, क्वेश्चन को समझने की जरूरत थी। इसमें अगर ये और भी ज्यादा पॉइंट बने होना इनके अलावा भाई कुछ, तो भी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, बस आपको थोड़ा सा लॉजिक समझ आना चाहिए। अब देखो वही चीज, वही जो ऊपर वाली अभी मैंने बात बताया ना, इस बात को ध्यान रखिएगा भैया, ये जो मैंने पॉइंट बताया ना यहाँ वाला, इस पॉइंट को आप ध्यान में रखना कि अगर ऐसी आकृति बनी है तो ये ए बी और ये सी है, तो थीटा बराबर किसके होगा, ए प्लस बी प्लस सी के। इससे आप क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर पाएंगे। जैसे आपके पास ये क्वेश्चन है, इसने बोला कि ये अल्फा है, ये अल्फा है, ये थीटा है, थीटा अक्स है, और ये 18 डिग्री है। देखो कोने में यहाँ पे 18 डिग्री लिखा हुआ नीचे, तो ये 18, तो आप मुझे बताओ कि यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी है। ये क्या लिखा हुआ है एक्स, और ये है इतना। तो अब मुझे आप छोटी सी बात बताना, यहाँ पे ये एंगल पूरा कितना 2 अल्फा, ये 3x और ये x, तो कितना हो जाएगा अभी टोटल 4x प्लस 2 अल्फा बराबर किसके हो जाएगा, इस एंगल के, यहाँ वाले के। ध्यान रखो इस एंगल के, अरे ये लाइन अलग खींची हुई है, ये एंगल ये पूरा इसके बराबर होता है, तो ये कितना है भाई 2 थीटा, तो बराबर हो जाएगा 2 थीटा। तो जैसे मैं यहाँ पे रखूंगा तो बताना जरा 4x बराबर क्या होगा, पहले 2 से कैंसिल कर दो इसको, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा भाई, तो ये बन जाएगा थीटा माइनस अल्फा, यानी थीटा माइनस अल्फा की जगह पे वैल्यू कितनी आ गई 2x। कोई दिक्कत है, चलो दिक्कत नहीं है। अब इधर देखो, ये एंगल अल्फा है, ये एंगल 3x है, तो बताना ये एंगल कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे एक्सटर्नल है तो अल्फा और 3x, तो कितना हो जाएगा 3x प्लस अल्फा, ये एंगल। अब इस ट्रायंगल में देखना, इस वाले में, ये जो ट्रायंगल बना हुआ ना यहाँ वाला, इसमें देखो इस छोटे से ट्रायंगल में, ये इसका भी एक्सटर्नल एंगल है और ये इसका भी एक्सटर्नल एंगल है, तो भाई ये है ना, ये इसका भी एक्सटर्नल है, थीटा प्लस 18 के बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे थीटा प्लस 18 बराबर, बोलना जरा कितना होगा 3x प्लस अल्फा। होगा कि नहीं होगा, अरे बोलो होगा कि नहीं होगा,
चलो अब मुझे एक बात तो ये उधर चला जाएगा तो आप क्या कहेंगे, थीटा माइनस एल्फा प्लस 18 बराबर कितना आ जाएगा 3x। अब थीटा माइनस एल्फा की जगह पे वैल्यू मैंने कितने निकाली है 2x, तो इसकी जगह पे मैं रख दूंगा 2x और ये 2x उधर जाएगा तो बताओ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18 डिग्री। और आपसे यही तो पूछा गया था कि आप मुझे x का मान बताओ। बड़ा आसान था क्वेश्चन, आई मेरी बात समझ। बस आपको बेसिक बातें ट्रायंगल की हैं वो समझ आनी चाहिए और आपके आगे के जितने भी चैप्टर है ना वो सारे बहुत ईजी है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि चैप्टर जियोमेट्री चैप्टर ही पूरा बहुत ईजी है, बस इनको समझने की जरूरत है पूरे चैप्टर को। अब ये क्वेश्चन देखो आप, इसने कहा कि AE इक्वल टू ED एंड BD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC, यानी BD जो है ना वो एंगल ABC का बाइसेक्टर है। ABC कौन सा, ABC, यानी ये बाइसेक्टर है तो ये एंगल अगर थीटा बनेगा तो मुझे बताना ये भी कितना बनेगा थीटा। ये क्वेश्चन ने साफ साफ लिख रखा है, कोई दिक्कत है। चलो अब इसने कहा कि AE और ED बराबर है, यानी AE और ED बराबर है तो मुझे बताना ये और ये इधर वाली ये साइड और ये साइड बराबर है तो ये एंगल x प्लस एल्फा, तो ये भी कितना बनेगा x प्लस एल्फा। अब आप इस ट्रायंगल में देखो, इन ट्रायंगल ABD इस ट्रायंगल ABD में भाई सभी एंगल का सम कितना होगा, तो आप कहेंगे कि 2x प्लस एल्फा प्लस थीटा बराबर कितना आएगा 180 डिग्री। कोई दिक्कत है तो बताओ। अब एक चीज यहां पर और देखना, वो क्या है कि एक ट्रायंगल बना हुआ आपके पास, ये देखो इस तरीके से, ये है B C और D, जिसमें ये एंगल है अल्फा और ये एंगल है थीटा और ये कितना है अभी, ये बाहर वाला अक्ष। ध्यान से देखो, इसमें देखना आप, इस BDC में, तो आप मुझे बताओ यहां से एक्सटर्नल एंगल है वो किसके बराबर होता है, तो आप क्या कहेंगे x बराबर क्या होगा अल्फा प्लस थीटा। कोई दिक्कत है किसी को, x बराबर क्या हो जाएगा अल्फा प्लस थीटा। सही कहने लग रहा हूँ, तो x की जगह पे अल्फा प्लस थीटा x, तो x 2x पहले से था कितना हो जाएगा, इसकी जगह x तो कितना होगा 3x बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री। बहुत आसान से क्वेश्चन है, बोलो ठीक है, बड़ा आसान क्वेश्चन था, आप कोशिश करो सोल्व करने की, समझ आ जाएगा। अब एक ये क्वेश्चन देखना, ये मैंने आपको पैरेलल लाइन का बताया था, कॉन्सेप्ट छोटा सा पैरेलल लाइन का, उसी के अकॉर्डिंग सोल्व होगा। और ये हालांकि सिमिलरिटी में इस चैप्टर को पूरा हम डीपली पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी अभी तक के लिए आप ये आसान सा क्वेश्चन है, इसको देख लो। इसने कहा कि ये 2 है और ये 3 है और ये दोनों लाइनें पैरेलल है, EF पैरेलल है इसी के, यानी AC और EF पैरेलल है। तो मैंने कहा था कि इधर 2:3 का रेशियो है, तो इधर भी जो रेशियो बनेगा ना वो कितना होगा भाई 3 और 2 का होगा। तो 2 के बराबर 6 है तो 3 के बराबर कितना होगा भाई 9 आएगा कि नहीं आएगा। अरे 2 इंटू 3 और ये भी 3 इंटू 3 9, तो ये 45 है, ये 90 है, तो ये भी कितना बनेगा भाई 45, तो 45 ये 9, तो ये भी कितनी हो जाएगी 9। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, x स्क्वायर बराबर कितना आ गया, या फिर आप सीधा भी 45 तो ये कितना हो जाएगा x की वैल्यू 9√2, इसका क्या आ गया, x का आंसर आ गया। आई बात समझ, बड़ा आसान सा था ये तो, ठीक है। पैरेलल लाइन जो है वो इधर जैसे मान लो, ये मैंने कहा था पहले भी आपको, अगर ये ट्रायंगल है, इसमें अगर ये और ये वाली लाइन मान लो पैरेलल है, तो यहाँ पे 3-4 के रेशियो में कट कर रहे हैं ना, तो यहाँ भी किस में कट करेगी 3-4 के रेशियो में, ये बताया था मैंने पैरेलल लाइन में। और अगर आप आगे इसमें पढ़ेंगे तो अभी सिमिलरिटी तो चैप्टर पूरा बाकी है, बहुत जबरदस्त चैप्टर है सिमिलरिटी, तो उसमें सारी चीजें आएगी। ये देखना भाई अच्छा सा क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है, कोशिश करो सोल्व करने की। इसने कहा कि इफ AB बराबर BC, आपके पास लिखा हुआ कि AB और BC बराबर है और BM बराबर BN, ये BM और BN भी बराबर और AB बराबर BC है, यानी कि ये जो AB और ये BC जो है ना पूरा बराबर है। तो आप मुझे बताना, अगर इस एंगल को मैं थीटा मानता हूं इधर वाले को, तो ये भी कितना होगा भाई थीटा। सही कहने लग रहा हूं। और फिर कहा कि BM, यानी ये BM और BN भी बराबर है, तो मतलब ये बराबर है, तो यानी ये एंगल और ये एंगल भी दोनों बराबर होंगे। तो ये एंगल कितना होगा भाई, इधर देखो, इसमें ये x है ये थीटा, ये x है ये थीटा, तो एक्सटर्नल एंगल किसके बराबर होगा, तो आप क्या कहेंगे x प्लस थीटा। सही कहने लग रहा हूं भाई। चलिए, तो ये x प्लस थीटा, तो ये भी कितना होगा x प्लस थीटा। और इसने पूछा था कि आप x का मान बताओ। अब आप इस ट्रायंगल को उठा के देखो, बड़ा आसान है, इस ट्रायंगल को उठाकर देखो, कौन सा ट्रायंगल भाई, ये है A और ये है B और ये कौन सा आ गया M। ABM जैसे ही उठाएंगे तो ये एंगल कितना है बताना थीटा, और ये एंगल कितना लिखा हुआ भाई 30 डिग्री। थीटा 30, तो बाहर वाला एंगल है वो किसके बराबर होगा भाई, बाहर वाला एंगल कितना लिखा हुआ है यहाँ पे अगर आप अच्छे से देखो तो कितना लिखा हुआ x और x प्लस थीटा, यानी कितना लिखा हुआ है 2x प्लस थीटा।
तो बताना ये बाहर वाला एंगल 2x प्लस थीटा किसके बराबर होगा भाई, ये होगा थीटा प्लस 30 के। तो थीटा से थीटा कट गया, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 15 डिग्री, यानी कि आपका जो एंगल x है वो कितने डिग्री का होगा 15 डिग्री का। बड़ा आसान सा आंसर हो गया। आई मेरी बात समझ, काफी इजी क्वेश्चन था। बस वही दो चार बातें जो मैंने आपको बताई है बेसिक ट्रायंगल में, उनमें उनके अलावा कुछ नहीं बताया जाएगा और बहुत इजी से क्वेश्चन आप सोल्व कर पाएंगे आराम से। अब एक ये क्वेश्चन है कि फाइंड x, आप x का मान बताओ कितना होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस वही दो चार बातें जो आपको ध्यान में रखनी है। देखो इसमें तो कुछ कहा नहीं, क्या बराबर है, ये दे रखा है अल्फा, ये दिया हुआ है x, तो ये एक्सटर्नल एंगल किसके बराबर होगा भाई, अल्फा प्लस x के। सही बोलने लग रहा हूं, हाँ चलिए, ये अल्फा प्लस x के बराबर हो गया। अब अल्फा प्लस x के बराबर होगा तो ये तो भाई ये जो एंगल है ना, ये इसका भी एक्सटर्नल है और इसका भी एक्सटर्नल है, देखो इस ट्रायंगल का भी। तो ये जो x प्लस अल्फा होगा वो किसके बराबर हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा थीटा प्लस 30 के बराबर। कोई दिक्कत है किसी को? चलिए अब एक चीज और देखो, यहां से पूरे ट्रायंगल में देखना, एबीसी में, पूरे ट्रायंगल एबीसी में क्या लिखा हुआ है, ये ए है, ये बी है और ये क्या लिखा हुआ है भाई सी। इस एबीसी में ये एंगल जो दिया हुआ है ना वो कितना है एक्स, और ये एंगल पूरा कितना दिया हुआ है अल्फा और 3 अल्फा यानी 4 अल्फा, और बाहर वाला एंगल जो दिया हुआ कितना दिया हुआ है थीटा, 3 थीटा और थीटा यानी कितना हो गया अभी टोटल 4 थीटा। तो आप कहेंगे कि ये 4 अल्फा प्लस एक्स किसके बराबर हो जाएगा 4 थीटा के, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई 4 इंटू थीटा माइनस अल्फा, और यहाँ से मैं थीटा माइनस अल्फा की बात करूँ तो वो कितना आ जाएगा एक्स बाई 4 जो कितना होगा थीटा माइनस अल्फा। कोई दिक्कत है किसी को भाई? थीटा माइनस अल्फा की वैल्यू आ गई एक्स बाई 4। अब यहाँ पे देखना, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ भाई, इसको इधर लेके आ जाता हूँ, ये वाला थीटा इधर लेके आ जाता हूँ, क्या बनेगा एक्स प्लस अल्फा माइनस थीटा बराबर कितना बनेगा भाई 30 डिग्री। अब देखो अल्फा माइनस थीटा की वैल्यू एक्स बाई 4, तो आप क्या कहेंगे एक्स प्लस ए कितना आ गया एक्स बाई 4 बराबर कितना आ गया 30, तो कितना बन गया भाई 5x बाई 4 बराबर 30, तो कितना घट गया ये 6 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ गई भी 24, जो आपका क्या है x का आंसर हो गया। x कितने डिग्री का है 24 डिग्री का। आई बात समझ, बहुत इजी था, कोशिश करो समझने की, काफी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो अगला, इसने क्या बोला, एबीसीडी आर कॉन्जुगेटिव पॉइंट्स ऑन ए लाइन। एबीसीडी जो है ना वो एक लाइन पर 4 लगातार बिंदु हैं, तो 4 लगातार करते हैं भाई बिंदु। एबीसीडी पर तो लाइन बनाता हूँ, ये एक लाइन है एबीसीडी, इस पर 4 बिंदु हैं, कौन कौन से, ए बी सी और ये यहाँ पे ले लो डी, ये कॉन्जुगेटिव है। तो इसने कहा कि ए सी स्क्वायर बराबर ए बी इंटू ए डी और बी सी बराबर 4, तो बी सी बराबर 4 हो गया। आपसे ए सी स्क्वायर दे रखा, तो भाई पूरा ए सी है ना, इस ए सी को मैं मान लेता हूँ, कुछ भी आप एक्स मान लो, एक्स इसमें नहीं है तो ए सी को एक्स मान लो, या फिर ए मान लो, चलो इसको ए मान लो, और ये बच गया सी डी, इसको भी मान लो। तो इसने क्या पूछा था ए सी अपॉन सी डी, यानी ए सी की वैल्यू तो आपने ए मानी, यानी 1 अपॉन ए प्लस सी डी आपने कितना मान लिया, यानी 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी आपसे पूछा है। तो आप ध्यान से देखो, इसने कहा कि ये पूरा ए है, ये 4 है, तो बताना ये कितना हो जाएगा a माइनस 4। सही बोलने लग रहा हूँ? अब इसने कहा कि ए सी स्क्वायर, यानी ए का जो स्क्वायर आएगा ना वो किसके बराबर होगा भाई, वो होगा ए बी इंटू ए डी, ए बी इंटू ए डी, ए बी कितना है भाई a माइनस 4 और ए डी कितना है, ए डी हो गया पूरा ए से लेकर डी तक कितना होगा a प्लस बी, ये इसके बराबर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो गया भाई, वो हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी और माइनस 4a माइनस 4b, ये इसकी वैल्यू आ गई। अब देखो ए स्क्वायर से क्या हो गया, ए स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब इसको मैं उधर लेके जाऊंगा तो कितना आ जाएगा 4 इंटू ए प्लस बी बराबर कितना आ गया अभी ए बी। अब इसको अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो इधर बताना क्या आएगा, ए प्लस बी अपॉन ए बी बराबर कितना आ गया अभी 1/4। तो ये अलग अलग करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी बराबर कितना आ गया 1/4। और आपसे यही पूछा था कि 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी की वैल्यू बताओ, और वो कितना आ गया 1/4, जो इसका क्या आंसर है। ये सिर्फ एक लाइन का क्वेश्चन था, सिर्फ लाइन का, देख रहे हो अलजेब्रा का यूज हुआ है इसमें। ठीक है, बिल्कुल एक लाइन का क्वेश्चन था जिसको आपने इतना घुमा दिया, और काफी अच्छा क्वेश्चन है। आप कोशिश करें खुद से सोल्व, सबसे पहले आप कोई भी क्वेश्चन हो उसको खुद से सोल्व करने की कोशिश जरूर करें भाई। ये बात मैं बार बार बोल रहा हूँ, तभी आप चीजों को ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। मैं जो क्वेश्चन देता हूँ इतने इजी तो नहीं होते हैं,
ठीक है, कुछ तो लेवल है उनका। अब ये क्वेश्चन देखो, AD बराबर BD, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि AD और BD दोनों बराबर हैं और AE बराबर EC, और अक्ष का मान बताना है। AE बराबर EC यानी AE और EC बराबर है, ये दोनों बराबर है वैसे साइड में। तो ये एंगल अगर थीटा है तो आप मुझे बताना, ये अगर थीटा बनेगा एंगल तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये भी थीटा हो गया। ये थीटा थीटा तो इधर वाला है, बाहर वाला एंगल कितना हो गया 2 थीटा। चलो कुछ और देखते हैं। अब ध्यान से देखो, ये 2 थीटा हो गया। अब इसने क्या बोला है कि ये जो एंगल है ना, यहाँ वाला एंगल 4x बना हुआ है, ये 4x, ये 4x है। और फिर बोला है कि AD और BD भी बराबर है, यानी ये दोनों लाइनें है ना, ये भी बराबर है, ये वाली और ये वाली, ये भी दोनों बराबर है। तो आप अगर इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो ना, पूरे बड़े वाले ट्रायंगल को, ये एंगल दिया हुआ 4x और ये दिया हुआ है A, ये है B और ये है C। अगर आप अच्छे से देखो तो ये 4x है और ये थीटा मैंने लिया है। तो आप मुझे बताना, ये 4x ये थीटा, तो इससे बाहर वाला एंगल होता है इंटरनल के सम के बराबर होता है, यानी ये एंगल कितना रहा हुआ होगा भाई 4x माइनस थीटा। अरे बोलो, ये एंगल कितना बन गया 4x माइनस थीटा, सही कहने लग रहा हूं? चलिए, ये 4x माइनस थीटा हो गया, यानी ये एंगल है ये बन गया 4x माइनस थीटा, और ये 4x माइनस थीटा, तो ये दोनों साइड बराबर, यानी ये भी कितना बनेगा 4x माइनस थीटा। अब ये देखो, ये x है, ये 2 थीटा, तो ये एंगल जो बनेगा एक्सटर्नल है, यानी किसके बराबर बनेगा 2 थीटा प्लस x के। अब इस ट्रायंगल में देखना आप, इन ट्रायंगल ABD के सभी एंगल का सम, यानी कि 4x माइनस थीटा प्लस 4x माइनस थीटा प्लस 2 थीटा प्लस x। ये 2 थीटा से तो क्या हो गया, माइनस कट गया, बराबर की, सॉरी ये कटेगा, बराबर कितना होता है भैया 180 डिग्री, किसी ट्रायंगल के सभी एंगल का सम। तो 4x तो 9x इक्वल टू कितना आ गया भाई 180 डिग्री, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई भाई 20 डिग्री, आपका आंसर है। ठीक है। और भाई कई बार क्या होता है ना कि मेरे से कैलकुलेशंस में गलती हो जाती है क्वेश्चन सोल्व करते टाइम, तो भाई उसको आप खुद से देखें, जब गलती हो जाए ना तो आप मेरे पास मैसेज ना करें इसके लिए कि यहाँ पे गलती कर दी। भाई वो गलती हो जाती है, कई बार नॉर्मल गलती हो सकती है, ठीक है, लेकिन कोई कॉन्सेप्ट वगैरह ये चीजें गलत नहीं होगी कभी। देखो भाई, अब ये एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, इसको तो आप भाई सोल्व करके ही बताएं मुझे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझे क्वेश्चन को और उसके बाद सोल्व करें। AE बराबर EB, इसने कहा है कि AE और EB बराबर BC, मतलब ये तीनों बराबर हैं, AE EB और BC। तो आपको बताना कि x का मान कितना आएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है, बताओ, कोशिश करो भाई सोल्व करने की, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखो भाई मैं करूंगा क्या, ये कह रहा है कि AE और EB, इसको ऐसे कर देता हूं मैं, जो बराबर है, और BC, ये तीनों साइडें बराबर है, AE EB BC। अब ध्यान से आप देखो तो ये 60 डिग्री है, मतलब ये तीनों साइडें बराबर है, ये 60 डिग्री है। तो मुझे बताना ये दोनों एंगल भी, तो अभी तो मैंने बताया था कि अगर ये दो एंगल बराबर होते हैं, दो साइडें बराबर होती हैं, तो ये दोनों एंगल भी बराबर, यानी ये थीटा ये थीटा। अब ये अगर अकेला 60 रह गया तो दोनों मिलकर 120 होंगे, यानी दोनों बराबर होंगे, तो ये दोनों भी 60-60 होंगे, और दोनों 60-60 यानी तीनों साइडें बराबर। मतलब कि ये एंगल जो है ना, ये कितना रह गया आपके पास 60 डिग्री, और ये भी कितना रह गया भाई इधर वाला, ये भी रह गया पूरा 60 डिग्री। कोई दिक्कत है किसी को? ये 60-60 डिग्री रह गए। अब देखना आप ध्यान से, अब ये 60-60 रहे। अब मुझे एक छोटी सी बात आप ये और बताओ कि ये जो एंगल है ना यहाँ वाला, ये 60 हो गया, 60 हो गया, तो तीनों साइड है बराबर, यानी ये भी इसके बराबर होगी, सही कहने लग रहा हूं? तो ये 60 ये 45, ये 60 और ये 45, तो ये एंगल कितना होगा 180 होता है पूरा, उसमें से 60 घटाएंगे 120, और बाद में कितना बना 120 में से मैंने 50 घटा लिया, 45 घटाना आपको तो 50 घटा दिया, तो 120 में से 50 घटाते हैं कितना बचा भाई बताओ 70, 70 में से आप क्या कर दो 5 और जोड़ दो, तो ये एंगल कितना बन जाएगा आपके पास 75 डिग्री, यानी ये एंगल बन गया 75। कोई दिक्कत है किसी को? बोलो। चलो दिक्कत नहीं है, ये एंगल बन गया 75 डिग्री। जैसे ये एंगल 75 बनाना, तो आप इस क्वेश्चन में आओ, यहाँ पर पूरे इस क्वेश्चन में देखना, पूरे इस वाले में, इस ट्रायंगल में, यहाँ पर देखो, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, कोशिश करना है इसको अच्छे से समझने की। ये A है और ये B है, और ये क्या दिया हुआ है E दिया हुआ है, जिसमें ये पूरा जो एंगल बना है ना, ये पूरा एंगल, ये पूरा बना है 75 और 45 कितना होता है भाई 120 डिग्री, यानी ये पूरा एंगल बन गया 120 डिग्री, और ये दोनों साइडें आपको दे रखी है बराबर, सही कहने लग रहा हूँ?
तो बराबर है तो 120, तो ये दोनों का सम कितना होगा 60 डिग्री, यानी ये 30 और ये भी कितना बन जाएगा 30 डिग्री। यानी आपके पास ये जो एंगल आया ना वो कितना आ गया 30 डिग्री। कोई दिक्कत हो तो बोल सकते हो आप, बताओ। अब यहां से अगला पॉइंट देखना, इस ट्रायंगल में आप एक बार फिर से देखो, यही ट्रायंगल, ये क्या है ए और ये क्या है ई और ये क्या बना हुआ है बी, जिसमें आपके पास से ये जो साइड है ना ये और ये साइड बराबर दे रखी है, और फिर एक ये लाइन खींची गई है डी, ये पॉइंट डी है यहाँ पर। अब ये एंगल जो आपके पास आया ना ये 30, अभी मैंने यहाँ से निकाला 30 डिग्री, और ये कितना है अभी, ये है 45 डिग्री, और ये कितना है 75 डिग्री। अब यहां से देखना, ये बनता है इस क्वेश्चन का सबसे अच्छा लॉजिक, ये 75। आप मुझे बताओ ये जो पूरा एंगल होगा ना वो कितना होगा, तो आप कहेंगे ये एक्सटर्नल एंगल 30 + 45 यानी कितना बनेगा 75 डिग्री, यानी ये भी 75 ये भी 75। तो आप मुझे बताओ ये साइड भी इसके बराबर हुई कि नहीं हुई, ये भी बीई के बराबर हुई कि नहीं हुई। यानी आपके पास दिया हुआ था एई बराबर होगा किसके भाई, एई बराबर है ईबी बराबर है बीसी, और अब ये बीई है ना उसके बराबर आ गई आपके पास बीडी, तो बीडी भी इन तीनों के बराबर होगी भी, यानी कि ये जो बीडी है ना ये भी क्या आ गई इसके बराबर आ गई। कोई ऐतराज किसी को हो तो बता दो। और ये एंगल 30 डिग्री आया, अभी हमने निकाला ये 30 डिग्री आ गया, कोई दिक्कत। अब मैं इस ट्रायंगल को उठा रहा हूं, यहां से देखना, ये जो ट्रायंगल है ना आपके पास ये वाला, ये देखो ये कौन सा है डी, और ये बी और ये सी। अब डीबीसी में आपके पास पता है कि बीडी और बीसी तो बराबर है, देखो बीडी और बीसी तो बराबर है, तो बराबर है, ये पूरा एंगल कितना निकल कर आ गया 90 डिग्री, तो 90 तो दोनों कितने कितने रह जाएंगे 45, और ये भी कितना रह जाएगा भाई 45, यानी आपके पास एक्स की वैल्यू जो निकालनी थी वो कितना डिग्री आ गई 45, और यही आपका क्या अनुसर एक्स का। समझ रहे मेरी बातों को। तो उम्मीद करता हूं कि भाई ये चीजें सारी आपको समझ आई होगी, और ये बाकी चीजें वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो भाई आप लोग हैं इस क्लास को, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब करें और इस क्लास को जरूर लाइक करें। और भाई अब मिलते हैं हम अगली क्लास में, आज के लिए थैंक यू।